अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1। स्टूडेंट 5.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो ये आपने मेरे ख्याल से 7 में 8 में 5 के ऑनवर्ड आगे आपने की ही होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन। चलें वट एवर जो भी है, तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। इसके में आपको एक सेट दिया गया है, कहता है कि एक सेट आपके पास x है और एक आपके पास y है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो सेट हैं x और y। तो इसमें कहता है कि फाइंड द x यूनियन y। इसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। आइए देखें पार्ट 1 को। पार्ट 1 में स्टूडेंट आपने मालूम करना है x यूनियन y। तो स्टूडेंट यूनियन से मुराद क्या होता है? यूनाइटेड, इकट्ठा कर देना, मुत्तहिद हो जाना। तो यूनियन से आपने मुराद ये लेना है इकट्ठा कर देना, दो सेट्स को इकट्ठा कर देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x यूनियन y इज़ इक्वल टू जी। तो स्टूडेंट अगर x पहले आया है तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 4 7 9 जी। यूनियन का सिंबल, ये यूनियन का सिंबल यहाँ पे आ गया। y की वैल्यू क्या है? 2 4 5 और 9। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने x के आगे x यूनियन y का सिंबल करना है। x पहले लिखा हुआ है, x की वैल्यू, फिर यूनियन, फिर y की वैल्यू। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। तो अब आपने इसको इकट्ठा कर देना है। हाँ, जो एलिमेंट इसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर होते हैं इनको आप एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स 2 दफ़ा आया है उसको आपने 1 दफ़ा लिखना है। ठीक है बच्चों, बस ये चीज़ ख्याल रखना है आपने। 1 2, अब 4 देखिए 2 दफ़ा आया हुआ है तो हम 4 को ओनली 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे 5 7 और 9 को भी 1 दफ़ा ही लिखेंगे। लें स्टूडेंट, ये आपका यूनियन आ गया। और अब आपने इसका सेकंड पार्ट है वो मालूम करना है, तो उसके अंदर ही कर लेते हैं जी। तो इसमें आप देखें सेकंड पार्ट में, इसको यहाँ पे कर लेते हैं जी। सेकंड पार्ट है आपके पास x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन से मुराद वो नंबर जो कॉमन है। इससे मुराद आपने क्या लेने हैं? कॉमन नंबर जो दोनों सेट में मौजूद हों। कॉमन नंबर या कॉमन एलिमेंट लिखने पर लगे यहाँ पे ना, वो सही रहेगा, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब आपने लिखना कैसे देखें, x इंटरसेक्शन y। तो स्टूडेंट x पहले लिखा हुआ है तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है? 1 4 7 9। इंटरसेक्शन उल्टा u, y की वैल्यू क्या है? 2 4 5 9 जी। अब इंटरसेक्शन में आपने वो नंबर लिखने हैं जो दोनों सेट्स के पास मौजूद हों। तो देखिए मेरा बेटा, क्या 1 उसमें मौजूद है? नहीं है। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसका आंसर एक 4 लिखेंगे। 7 उसके पास है, उसके पास नहीं है, नहीं लिखेंगे। 9, हाँ 9 दोनों के पास है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इंटरसेक्शन y का। अब इसका थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, इस तरह आप। तो थर्ड पार्ट में क्या किया हुआ उसने जी। थर्ड पार्ट में आपको कहता है कि जनाब मालूम करें y यूनियन x। तो बेटे यहाँ पे देखें y पहले लिखा हुआ है, तो आप भी y के एलिमेंट पे लिखेंगे। y के एलिमेंट क्या हैं? 2 4 5 9 जी। यूनियन जी। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आती है मेरा बेटा? 1 4 7 9 जी। यूनियन से मुराद क्या है जी? यूनियन से मुराद है कि जो इकट्ठे करके लिख देने, यूनाइटेड। यूनियन इज स्ट्रेंथ, आपने स्टोरी पढ़ी होगी ना, तो उसी से आपने इसको अपने माइंड में उठा देना कि यूनियन से मुराद है इकट्ठा करना और अरेंज करके लिखना। जैसे 1 2 4 2 टाइम्स आया लेकिन हम 1 दफ़ा लिखेंगे। 5 7 एंड 9 जी स्टूडेंट, ये इसके 3 पार्ट हो गए हमारे पास। अब इसका ये जो 4th पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी। 4th पार्ट था हमारे पास, इसका 4th पार्ट। तो 4th पार्ट क्या है जी हमारे पास? 4th पार्ट है y इंटरसेक्शन x।
ठीक है, y आ गया यहाँ पे इंटरसेक्शन x। जी स्टूडेंट, y की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू है 2 4 5 9 इंटरसेक्शन। इसी तरह हमारे पास 1 4 7 9। जी बच्चों, अब बताएं क्या चीज़ कॉमन है इनमें। देखें 4 दोनों के पास है और 9 भी इन दोनों के पास है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 और 9। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास है। तो ये आप इसका वैसे इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर था जी। तो स्टूडेंट इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो उसने आपको अब x और y को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से मुराद ये कि सेट को ज़ाहिर करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जिसकी हमने खूब प्रैक्टिस भी की। उसमें 3 मेथड कौन से थे, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड एंड सेट डिलिमिटेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे उसने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, देन फाइंड अ वैल्यू ऑफ x यूनियन y एंड बाकी जो ऑपरेशन हमें दिए गए हैं वो करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें x यूनियन y, जी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब कहता है, मैं यहाँ पे लिख लूँ पहले, विद इन ब्रैकेट्स आप लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो कहता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, के प्राइम नंबर का सेट लिखना है लेकिन लेस देन छोटा या इक्वल 17। अगर तो क्या लेस देन लिखा होता तो फिर मैंने 70 से छोटे प्राइम नंबर लेने थे। अब क्यों के साथ इक्वल लिख दिया है, अब 17 भी इसके साथ शामिल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कुछ यूँ बच्चों, आपको पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल ना लिखा होता तो मैं कभी भी 17 यहाँ पे ना लिखता, ठीक है। अब जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कुछ यूँ होगी, कहता है कि सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, जी पहले 12 नेचुरल अदाद का सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैंने इसको पूरा लिखा, मैंने कोई डॉट्स नहीं डाले, कोई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया, जस्ट फॉर यू के ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन स्टार्टिंग डेज के अंदर, ठीक है ना। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ही डॉट्स डाल दीजिएगा। जी बेटा, सबसे पहले हमने मूव करना है यहाँ पे, जी पहला ऑपरेशन वो उसने हमें ये दिया है कि x यूनियन y, x यूनियन y को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, जी मैं यहाँ पे लिखूँगा x यूनियन y। x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है 2 3 5 7 11, जी 5 7 11, जी 13 एंड 17, जी यूनियन y की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से लेके 12 तक गिनती है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी बच्चों। और आपको पता है क्या करते हैं यूनियन में हमने ये सीखा है कि जो दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। हाँ, जो एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट हुआ हो या 3 दफ़ा रिपीट हुआ हो उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं। जी 1 उसके पास था, इसके पास नहीं भी है तो फिर भी चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी और ये 13 और ये 17। तो ये आपके पास x यूनियन y आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने मालूम करना है उसका सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन में वो क्या कहता है, सेकंड ऑपरेशन में वो कहता है कि जनाब बताएं कि y यूनियन x किसके बराबर है। मैं यहाँ से इसको रीड कर देता हूँ, जी बच्चों। हाँ जी, कि वो किसके बराबर है, ठीक है।
तो अब आपने मालूम करना है x यूनियन y यूनियन x। तो y पहले लिखा हुआ है, y की वैल्यू आएगी, यूनियन यूनियन फिर x और x की वैल्यू देन। जी बेटा x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जी 5 6 7 8 9 10 11 12। जी बच्चों ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब दरमियान में क्या लिखा है, यूनियन, तो हम भी यहाँ पे यूनियन का साइन डालेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 11 13 और 17। जी y यूनियन x क्या होगा हमारे पास, जी स्टूडेंट y यूनियन x होगा हमारे पास आप क्या लें, हाँ जी, तो यूनियन में तो इकट्ठा करके लिखना है, तो लिहाजा ये 1 से 12 तक गिनती तो मस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग भी होगा तो 12 में कवर हो जाएगा यूनियन के अंदर, ओनली इन यूनियन के अंदर, इंटरसेक्शन में नहीं ऐसा करना आप लोगों ने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी 12 के बाद 13 और 17। तो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है इसका थर्ड और फोर्थ ऑपरेशन, तो उसके लिए देखते हैं स्टूडेंट्स आप देखें कि अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है। तो यहाँ पे उसने हमें इंटरसेक्शन कह दिया, यूनियन ख़त्म कर दिया, तो ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y से मुराद हम लेंगे जनाब x पहले, तो x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, क्या है जी x की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 और 17। जी बेटे इंटरसेक्शन का साइन आएगा जी, y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी ये क्या हो गया इसको जी। तो इंटरसेक्शन से मुराद स्टूडेंट्स ये लेते हैं हम लोग जो दोनों के पास कॉमन हो। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है जी, हाँ जी बिल्कुल 2 कॉमन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है स्टूडेंट। 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, 11 इसके पास भी है, और इसके बाद जो है उसके पास लेंगे, जो उसके पास है वो इसके पास लेंगे। खैर ये तो चलता रहेगा साथ साथ। तो आपने वो नंबर लिखने हैं आंसर में जो दोनों में कॉमन हो। तो आपने कहना है जी x इंटरसेक्शन y का जो आंसर है वो ये होगा 2 3 5 7। जी बच्चों अब इसी तरह मैं निकाल लूँगा, इसका 4 पार्ट है जिसमें उसने कहा हुआ है कि जनाब मालूम करें y इंटरसेक्शन x। जी बच्चों तो y पहले लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट आप भी y की वैल्यू पहले लिखेंगे और x की वैल्यू बाद में लिखेंगे। जी बच्चों y की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी इंटरसेक्शन जी, और इसके बाद x की वैल्यू क्या है आपके पास जी 2 3 5 7 11 एंड 13। जी बेटे अब देखें क्या चीज़ कॉमन है, 2 इसके पास है, उसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी, 4 इसके पास है, उसके पास नहीं है, नहीं लिखते, 5 दोनों के पास है, 6 इसके पास है, उसके पास नहीं लिखेंगे, 7 इसके पास भी, इसके पास भी लिख लेंगे, 8 9 उसके पास नहीं है, 8 9 10 है उसके पास, लेकिन 11 इसके पास भी है और उसके पास भी है, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं आती। जी बेटा अब लोग अब अपना आंसर लिखें। यहाँ पे आंसर क्या निकाला आपने 2 3 5 7
जी ये मैं छोड़ गया था यहाँ पे 11 दोनों के पास था, तो 11 इधर भी लिखना है मेरा बेटा, मैं भूल गया गलती से। 11 आपने यहाँ पे भी लिखना है, y इंटरसेक्शन x। तो ये आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है, ये इसका फोर्थ पार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ x इज़ अ एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, z इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, o स्टैंड फॉर ऑड नंबर और पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए पहले मैं इसको इनके सेट्स की फॉर्म में लिख लूँ। आप इसको एम्प्टी सेट को यूँ भी लिख सकते हैं, ये दोनों सिंबल हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस का 1, बेशक आप प्लस ना लिखें बल्कि ना ही लिखें, तो क्योंकि कोई अलामत नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्लस का ही होगा, 3 एंड सो ऑन। बस 3 डॉट डाल दे, 3 डॉट, 3 से ज़्यादा डॉट नहीं डालते जी। ऑड नंबर ताकत आ दी, पहले पॉजिटिव ऑड नंबर लेने हैं तो 1, 3 और 5 एंड सो ऑन। जी बच्चों, ये आपके पास मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अब आप सबसे पहले क्या मालूम करेंगे जी, x यूनियन y। तो बेटा हमें पढ़ा है x यूनियन y मालूम करना है। तो x पहले है ना बच्चों, x की वैल्यू पहले लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे आपने एक एम्प्टी सेट यूनियन और इसी तरह आपने y की वैल्यू। जी y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, 1 2 3 एंड सो ऑन। जी क्या जवाब होगा बच्चों इसका, इसका जवाब आप बताएं। जी यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिख देना, सॉरी, तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिख देना। तो आप देखिए ये तो खाली सेट नहीं आएगा, लेकिन ये सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में देखें क्या मालूम करना है, y यूनियन t। तो x यूनियन t। जी x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है जी, x है एम्प्टी सेट, यूनियन t की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। जी क्या चीज़ मिलती है, सारे ही लिख जाते हैं क्योंकि यूनियन में तो इकट्ठा करके लिख देना होता है, ये खाली भी होती है 1 2 सॉरी 3 5 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास x यूनियन t आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए आप लोग जी, अब आप यहाँ पे देखें जी क्या लिखा, y यूनियन t मालूम करना है बच्चों आपने। y की वैल्यू क्या है, y है पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है क्योंकि उसने कोई लिमिट नहीं दी, हम भी उसको ऐसे ही लिखेंगे जी। ये यूनियन t क्या है मेरे पास, ऑड नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। जी अब जो आपका आंसर आएगा, क्योंकि यूनियन में तो इकट्ठा करके लिखना है, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये लगा था, हाँ जी, y यूनियन t का आंसर आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट इसका जो पार्ट 4 है उसमें वो कहता है कि मालूम करें जी, पार्ट 4 में वो कहता है मालूम करें x इंटरसेक्शन y। जी बेटा, तो इसको अगर आपने मालूम करना है ना, मैं ये लिख दूँ यहाँ पे जी, x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू क्या है, एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन का साइन आ गया। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है कि वो इंटरसेक्शन से मुराद ये होता है कॉमन नंबर। आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे कोई कॉमन नंबर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं, तो आंसर आपका क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है,
तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बेटे। अब अगर फोर्थ ऑपरेशन की बात करते हैं, 5 ऑपरेशन की बात करते हैं, तो 5th ऑपरेशन में वो कहता है आपसे कि जनाब x इंटरसेक्शन t की वैल्यू मालूम करें आप जी। तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन t। x की वैल्यू क्या थी, खाली सेट था, और t हमारे पास क्या था, पॉजिटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर ये क्या, हाँ जी, ऑड नंबर मेरे पास क्या है, 1 3 5 एंड सो ऑन जी, चलता रहता है आगे तक जी। आंसर क्या होगा, कोई चीज़ कॉमन है बच्चों, नहीं कॉमन है, तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो आप आंसर एम्प्टी सेट में लिख देंगे जी बच्चों। अब इसका एक 6 ऑपरेशन है, इसमें कहता है 6 ऑपरेशन में कि मालूम करें y इंटरसेक्शन t की वैल्यू जी। y इंटरसेक्शन t, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन t की वैल्यू क्या है, 1 3 5 एंड सो ऑन। अच्छा जी, 1 भी कॉमन है, ठीक है, 3 भी कॉमन है, ऐसे आगे भी कॉमन आते रहेंगे, तो 3 डॉट्स डाल के आपने इसको माइंड अप कर देना है। तो y इंटरसेक्शन t ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो स्टूडेंट इस तरह हमने इसके ऊपर 6 ऑपरेशंस किए हैं। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इसने अब आपको सेट्स दिए हुए हैं u, x एंड y, लेकिन किस फॉर्म में दिए हुए हैं बच्चों, सेट बुलियन नोटेशन की फॉर्म में। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, देन अपने ऑपरेशंस पे अप्लाई करेंगे। आइए स्टूडेंट्स कैसे, अब आपका ये पढ़ना बड़ा इजी है, थोड़ी सी बस तवज्जो चाहिए आपकी। u इज़ इक्वल टू जी, कहता है x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर की जो सेट है वो किसका है, नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ स्टार्ट होते हैं, कुदरती अदा का सेट 1 से। अब वो कहता है ये सेट है वो x का जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट के जो एलिमेंट हैं वो 3 से बड़े हैं, लेकिन ग्रेटर देन 3। ये क्या कह रहा है आपको, ये स्टेटमेंट कह रही है कि एलिमेंट्स जो होंगे वो 3 से बड़े होंगे, लेकिन ये इसका मतलब है कि वो 4 से स्टार्ट होने जा रहा है, 4 से, और लेस देन एंड इक्वल टू 25। 25 से छोटे लेकिन 25 उसमें शामिल होगा, क्योंकि ये इक्वल की ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये जो लाइन लग गई ना इस वजह से 25 इसमें अब शामिल होगा। अगर ये लाइन यहाँ पे भी होती तो मैं 3 से स्टार्ट करता, 4 से कभी स्टार्ट ना करता, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 से बड़े, तो 3 से बड़ा क्या है 4। अगर यहाँ पे वो लाइन लगाता तो फिर मैं 3 को भी लिख देता, 4 जी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 जी। ये बेटा मैंने जानबूझ के इतना लंबा लिखा, नहीं तो आप लिख सकते थे 4 5 6 और आगे 3 डॉट्स लगा के आप लिख सकते थे 25 तक जा रहा है। मैंने इसको इसलिए बड़ा लिखा कि जब आप ऑपरेशंस करेंगे ना तो यहाँ पे मुझे समझाना और आपको समझना आसान होगा, तो दोनों के लिए आसानियाँ होगी। इसको आप यूँ लिख लें, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे x की वैल्यू को। कहता है ये प्राइम नंबर का सेट है, ये प्राइम नंबर, लेकिन और ये प्राइम नंबर 8 से बड़े, 8 से बड़ा प्राइम नंबर आता है 11 से लेके 25 से छोटे 11 13 17 19 और 23 जी, ये आपके पास इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, कहता है कि y जो है वो सेट एलिमेंट है w यानी कि होल नंबर का, लेकिन 4 से बड़े, और ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली लाइन। अब इस लाइन की वजह से ना मैं यहाँ पे 4 भी ऐड करने जा रहा हूँ। अगर ये लाइन ना होती तो मैं 5 से स्टार्ट करता, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 इसलिए ऐड किया क्योंकि इसके नीचे ये लाइन थी। अब आप देखें 25 के नीचे लाइन नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ऐड भी नहीं किया। वैसे भी 25 इवन नंबर वो आता है, प्राइम नंबर नहीं आता। खैर
ये कहना है अदर इशू, बट इस लाइन की वजह से आप देखें मैंने 17 को भी ऐड किया। तो बच्चों ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में दिए थे, मैंने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं अपने ऑपरेशन की तरफ। हमें टास्क ये मिला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि देखें स्टूडेंट आपके पास है x यूनियन y का कम्प्लीमेंट। सम टाइम कम्प्लीमेंट को लाइन से और सम टाइम छोटे c से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब भी कम्प्लीमेंट होता है, इस प्राइम का भी मतलब कम्प्लीमेंट ही होता है। स्टूडेंट जब भी आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना होता है तो आपने अपनी वैल्यू को यूनिवर्सल वैल्यू में से, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू में से सब्ट्रैक्शन करनी होती है, यानी कि उनका डिफरेंस मालूम करना होता है। जी यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अब आपके जहन में आया ऐसा सेट, आपने कहना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा सेट जो दिए गए हुए सेटों की तमाम वैल्यू को अपने अंदर रखता हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ऊपर है ना, ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, देखिए यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट, नॉट फॉर यूनियन, इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, आपके पास नज़र आ रहा है होगा आपको, ठीक है बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट में आप देखें जो वैल्यू x और y की दोनों वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। तो हमने पढ़ी थी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, ऐसा सेट जिसके अंडर डिस्कशन सेट्स की वैल्यूज़ मौजूद हों वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आप देख सकते हैं कि u के अंदर x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। आइए स्टूडेंट आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोबारा। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ यूँ दिया हुआ है कि x यूनियन y का कम्प्लीमेंट, यानी कि कम्प्लीमेंट का फार्मूला पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर हम इसको हल करेंगे। x यूनियन y का कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये इसका फार्मूला है यूनिवर्सल सेट, जिसको ना थोड़ा सा इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि ना आपको समझना आसान हो, थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट सब्ट्रैक्शन का साइन डिफरेंस इसे कहते हैं जी। x यूनियन y, जिस सेट का आपने कम्प्लीमेंट सेट मालूम करना, कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसको u में से सब्ट्रैक्ट कर देते। अब हमारे पास हमारी खुशकिस्मती कह ले शुरू में इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। वैसे अगर मैं लिखता तो मैं यहाँ पे x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट लिखता। तो बुक बनाने वाले ने ये सोचा कि क्योंकि ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ आए हैं तो लिहाजा अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बुक वाले को ये नहीं पता कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो अब अगर आपने बेटा चले आए डिस्कशन की तरफ दोबारा वापस। अगर बच्चों आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो आपने यूनिवर्सल को सब्ट्रैक्ट करना है x यूनियन y की वैल्यू से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यार हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू है लेकिन हमारे पास x यूनियन y की वैल्यू नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे सबसे पहले x यूनियन y को मालूम करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे मालूम करना है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अब आपने जब ये काम कर लोगे ना तो इसके नीचे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको लेकिन मैं इसको सेपरेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, x यूनियन y। जी बच्चों x यूनियन y, x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू थी मेरे पास 11 जी, हाँ जी x की लिख रहा हूँ, 11 13 17 19 23 और इंटर ये हमारा बंद हो गया। और यूनियन ये मेरे पास जगह काम है जी, 4 5 6 एंड सो ऑन और लास्ट पे यानी कि 17 तक ये लगातार कंटिन्यूसली गिनती ही है। इसका मतलब ये है कि 4 से स्टार्ट हुआ लगातार चलता जा रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर 17 तक ये हमारी वैल्यूज़ कंटिन्यूस है। लेकिन ऊपर अगर आप देखना चाहें तो आपको ऊपर नज़र आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने यूनियन लेना है तो यूनियन में स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, सबको इकट्ठा करके लिख देते थे जी। ये 11 से स्टार्ट हुआ है और ये 4 से स्टार्ट हुआ है। देखें 4 से लेके ना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी 13 14 15 16 17 ये तो लगातार आएगा क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हुआ तो हमारा भी 4। उसके बाद अब आपने क्या चीज़ ऐड करना है, ये दो चीज़ें नहीं ऐड हुई, 19 एंड 23 जी, इसको आपने अच्छे से करना है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया बच्चों। अब आ जाएं आप यहाँ पे इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा इसको लंबा करके लिखूँगा। पहले आपने ये चीज़ लिखनी है, उसके नीचे आपने ये चीज़ लिखनी है। क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, मेरे पास जगह की कंस्ट्रेंट है, तो अब यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि मैंने इसको यूँ ही लिखना है। हमने पढ़ा था u की वैल्यू क्या है बच्चों के पास
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जी 21 22 23 24 एंड 25। काफ़ी लंबी वैल्यू है ना यूनिवर्सल सेट की। इस यू की वैल्यू मैंने लिखी नज़र आ रही है आपको ये वाली जी बच्चों। आगे ये डिफरेंस का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। अब मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ उसकी जी इसकी x यूनियन y की। तो स्टूडेंट x यूनियन y का आंसर आपने ऊपर ही निकाला हुआ है, तो लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 जी आ गया आपके पास, नज़र आ रहा है। तो थोड़ा छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब आपने पेपर में जब करेंगे ना तो बेशक आप 3 लिख के ना डॉट्स लगा के आगे 25 लिख दीजिएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि मेरे पास इसे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। एक दफ़ा आपको समझ लग गई आपकी ये मोहताजी भी ख़त्म हो जाएगी। देखें स्टूडेंट्स 4 इसके पास भी है उसके पास भी है। डिफरेंस में क्या करते होते थे हम, डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसके पास तो मौजूद हो लेकिन उसके पास ना हो। उसके पास जितने मर्जी बेशक हों लेकिन वो ना हो जो इसके पास है, वो लिखेंगे। अब देखें 4 से लेके ना 17 तक हर चीज़ इसके पास भी है इसके पास भी है, कॉमन है, ये तो बस भूल जाए ना आप। 18 पे आए, 18 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उसके पास है नहीं है लिखेंगे। 19 उसके पास है नहीं लिखेंगे। 20 उसके पास है नहीं है लिखेंगे। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये वो एलिमेंट हैं जो इसके पास तो है लेकिन उसके पास वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो यही हमारा कम्प्लीमेंट होता है बच्चों, x यूनियन y का कम्प्लीमेंट। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट मैंने इसका पार्ट 3 पहले किया है क्योंकि वो पार्ट 1 और पार्ट 3 मिलते जुलते थे, सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन का फ़र्क था। पार्ट 3 में कहता है कि x इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट मालूम करें। हमें पता है जिसका हमने कम्प्लीमेंट करना हो मालूम उसको हम यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने ये फार्मूला बना लिया यहाँ पे। अब आ जाएं आप इधर। जी बच्चों मैंने मालूम करना है x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि वो वैल्यू जो इसके पास तो मौजूद हो लेकिन उसके पास इंटरसेक्शन में होता है जो दोनों के पास कॉमन हो। आइए देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। जी बच्चों अगर आपको नज़र आ रहा हो x और y, ये मैंने x की वैल्यू ये y की, देखें क्या चीज़ कॉमन है बच्चों जो दोनों के पास है। जी आप 11 13 और 17 देखें, 11 13 और 17, ये 11 13 17 इसके पास मौजूद था, 11 13 और 17 इसके पास भी है और इसके पास भी है, यानी कि इसके पास मौजूद भी है और ये तो गिनती लगातार 17 तक तो इसके पास भी है। तो आपका आंसर होगा 11 13 और 17। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन थे, यानी कि दोनों के पास मौजूद थे। आइए अब आपने जब ये निकाल लिया आपने इसी फार्मूले पहले ये लिखना है। अब ये नीचे फार्मूला लिखें दोबारा आप। फार्मूला लिखने के बाद u लिखें, u की वैल्यू हमने लिखी हुई है पहले ही, डिफरेंस का निशान और x इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या निकाली आपने 11 13 और 17। जी बच्चों अब लिखना है आपने इसका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, वो वैल्यू जो इसके पास तो हो लेकिन उसके पास वो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 11 13 और 17 के अलावा यानी कि ये वैल्यू वो वैल्यू हैं जो u के पास हैं लेकिन उसके पास भी ये कॉमन वैल्यू, वो इनको छोड़ के बाकी तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो इसके पास हैं लेकिन उसके पास नहीं है। अब आप लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि 11 इसके पास भी है इसके पास भी है, क्रॉस कर दिया। 12 13 भी उसके पास है इसके पास भी नहीं लिखेंगे। 14 15 16 17 इसके पास भी इसके पास नहीं लिखेंगे।
18, 19, 20, 21, 22, 24 और 25। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा किसका, x इंटरसेक्शन y के कम्प्लीमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इसका करते हैं सेकंड और फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आप देखें कहता है x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट, यानी कि आपने x और y के कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे ना लाइन लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं x कम्प्लीमेंट मालूम करूँगा। मैंने आपको बताया जिस नंबर का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसको u में से सबट्रैक्ट करते हैं। तो x कम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे आप जी, x की सॉरी x की u की वैल्यू क्या है हमारे पास जी, u की वैल्यू है हमारे पास 4, 5, 6 एंड सो ऑन 25। अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जी। x की वैल्यू क्या है जी, 11, 13, 17, 19 एंड 23 जी बेटा, x कम्प्लीमेंट। अब आपने वो नंबर लिखने हैं जो इसके पास हों और उसके पास ना हो। स्टूडेंट्स देखें, ये 4 से लेके ऑनवर्ड 25 तक काउंटिंग है, 4 से स्टार्ट हो जाती है 25 तक। अब ये 11, 13, 17, 19, 23, अब आपने गिनती लगातार लिखनी है, लेकिन ये वाले जो नंबर जब इसमें आएंगे ना वो छोड़ देने। जैसे मैं लिखूँगा इसका आंसर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखें 11 आ रहा था ना काउंटिंग में इसकी, लेकिन मैंने छोड़ दी क्योंकि इसके पास भी है, वो हम नहीं लिखेंगे। 12, 13 भी छोड़ूंगा क्योंकि इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 है, नहीं लिखना हमने वो। 14, 15, 16, 17 इसके पास भी, उसके पास नहीं लिखेंगे जी। 18, 19 इसके पास भी, इसके पास भी आता, नहीं लिखेंगे। 20, 21, 22, 23 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पास भी है। 24 एंड 25। तो ये मेरे पास x कम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या मालूम करना है, इसका y कम्प्लीमेंट। y कम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, u माइनस वाई। u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू वही 4, 5, 6 एंड सो ऑन 25। नेगेटिव डिफरेंस का निशान y है हमारे पास 4, 5, 6 और 20, सॉरी ये है 17 तक, ये 17 आ गया जी बच्चों। अब देखें 4 से लेके 25 तक लगातार गिनती, 4 से लेके 17 तक लगातार गिनती, यानी कि अब जो डिफरेंस आएगा ना वो 18 से स्टार्ट होगा। आप लिखेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वाई जी बच्चों। ये आपके पास इसके आंसर आ गए। अब आ जाए अपने मेन क्वेश्चन की तरफ जी। अब आपने मालूम करना था स्टूडेंट्स x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। x पहले लिखा हुआ है तो x कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी पहले लिखेंगे। क्या वैल्यू x की देखें जी, 4 जी, 4, 5, 6 जी, 7 सारी लिखनी पड़ेगी, 8, 9, 10, 12, 14 जी। अब आपको पता है नज़र भी ना आए, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 20 नहीं है, 24 और 25 ये। और ये इंटरसेक्शन का सिंबल दरमियान में डाल देता हूँ, कोई जगह नहीं है, लेकिन बच्चों आपके पास कॉपी होगी खुली तो आपने ये यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूँ y कम्प्लीमेंट के आंसर क्या था जी, बोलें जी 18 से लेके 19, 20, 21 जी, ऑनवर्ड गिनती है 21, 22, 23, 24, 25 जी बच्चों। x कम्प्लीमेंट का आंसर यूनियन y कम्प्लीमेंट का आंसर। हाँ जी, अब आपने इसका क्या लेना है, कॉमन नंबर है कम्प्लीमेंट के
इंटरसेक्शन से मुराद होता है कि कॉमन नंबर। अब देखिए क्या चीज़ कॉमन है जी, 18 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 18। 19 इसके पास है लेकिन उसके पास नहीं है, नहीं लिख सकते। 20 दोनों के पास 20 है जी। 21 दोनों के पास है, इसी तरह 22 भी दोनों के पास है, 24 दोनों के पास है और 25 दोनों के पास है। अब मैं इनको लिख देता हूँ 20, 21, 22, 24, 25 जी बच्चों, ये मेरा आंसर आपके अब हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। आइए अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एक जैसे थे, बस यही डिफरेंस था इनका यूनियन का। कहता है कि x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट मालूम करें। हमने x कम्प्लीमेंट मालूम कर लेना है बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसी तरह y कम्प्लीमेंट मालूम कर लेना है। मैंने यहाँ पे x कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, फिर साथ ही मैंने y कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ यहाँ पे कोड कर दी जी बच्चों। यूनियन से क्या मुराद होता है, इनका यूनियन लेना है आपने क्योंकि यूनियन मांगा हुआ है। तो यूनियन से बच्चों मुराद होता है आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। अब आपने ये नहीं देखना कि इसके पास है इसके पास नहीं है जी बेटे। ये देखें 4 से ले गए ना, आपने शुरू हो जाना है। अब आपने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जी। 12 के बाद 14, 14 के बाद 15 जी, 16, 18, 19। ये देखिए इसके पास 19, इसके बेशक पास नहीं है लेकिन इसके पास तो है, वो आप लिखेंगे 19 जी। 20 जी, 21 उसके पास भी है, 21 जी, 22 जी, 23 और 24 और 25। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरे पास जगह कम थी तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा ज़रा बड़ी कापी पे लिखिएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ ख़त्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें एक x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। कहता है कि x डिफरेंस y मालूम करें जी बच्चों। x डिफरेंस y जी, x की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जी, 18, 20 डिफरेंस 4, 8, 12, 16, 20, 24 जी बेटा। डिफरेंस में एक चीज़ आपने बड़े अच्छे से याद रखनी, वो क्या, वो ये कि जब आप डिफरेंस सोल्व कर रहे हो बच्चों तो आपने देखना है कि जो इसके इस सेट को देखना है, उसको नहीं देखना, आप इसको देखना है कि जो वैल्यू इसमें तो हो लेकिन उसमें ना हो, ये चीज़ बिठा दें। कम्प्लीमेंट में भी आपने एक ऐसे करना है जैसे, ठीक है ना। तो कॉमन वाले में जिसमें हम इंटरसेक्शन कहते हैं उसमें ऐसा नहीं करते थे, उसमें तो दोनों को कॉमन देखते थे। डिफरेंस में कंप्लीमेंट में आपने अपने पहले सेट को अपने माइंड में रखना है जो इसमें मौजूद हो और उसमें मौजूद ना हो। जैसे 2 इसके पास है उसके पास नहीं है, आप लिखेंगे 4 दोनों, ये देखिए 4 इसके पास भी इसके पास भी नहीं लिखते। 6 जी, दोनों के पास, उसके पास नहीं इसके पास है। 8 इसके पास भी उसके पास भी, छोड़ दिया। 10, 12 उसके पास भी है इसके पास भी नहीं लिखा, छोड़ दिया। 14 दोनों के पास, इसके पास है उसके पास नहीं है, लिख दिया। 16 दोनों के पास है, छोड़ दिया। 18 जी, 18 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, छोड़ दिया, वो लिखा। 20 दोनों के पास है, उसको छोड़ दिया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा x डिफरेंस y। सेकंड पार्ट है बच्चों आपके पास इसका, उसमें कहता है y डिफरेंस x किसके बराबर होगा। ठीक है जी, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है बेटा, सॉरी अब y पहले है तो y की वैल्यू 4, 8, 12, 16, 20, 24। डिफरेंस x की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 4 इसके पास भी है इसके पास भी नहीं लिखेंगे। 8 उसके पास है, 12 भी है, 16 भी उसके पास है, 20 भी उसके पास, 24 उसके पास नहीं है। तो इधर आंसर 24 होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है कि ए नेचुरल नंबर का सेट होगा और बी हमारे पास होल नंबर का सेट होगा। तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ कि ए जो है वो नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो बी है वो हमारे होल नंबर का है, तो वो जो मुकम्मल अदाद का सेट जिसे हम उर्दू में पढ़ते हैं वो 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जी बच्चों, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, कहता है ए डिफरेंस बी मालूम करें। तो ए डिफरेंस बी में क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू, ए पहले है तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं। डिफरेंस बी की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बताएं बच्चों इसमें क्या डिफरेंस है। जी, जो आपने पहले सेट को देखना डिफरेंस लेते हुए, अब देखें सारी की सारी वैल्यू 1 2 3 सो ऑन जो इसके पास है वो इसके पास भी है, यानी कि यहाँ पे कोई डिफरेंस मौजूद है ही नहीं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सेट होगा वो एम्प्टी सेट आंसर होगा a माइनस बी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में वो कहता है जी बी डिफरेंस ए मालूम करें। तो जी बी डिफरेंस है, बी की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जी ए की वैल्यू क्या थी, क्या लिख दिया, ए की वैल्यू थी 1 2 3 एंड सो ऑन। देखें 0 इसके पास है उसके पास नहीं है, लिखो जी पहला, बाकी सारा सेम ही है। तो ये हमारा डिफरेंस होगा, लेकिन आपने इसको एम्प्टी सेट नहीं कहना, हाँ इसको सिंगलटन सेट ज़रूर कह सकते हैं आप। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज की वीडियो अपने अख्ताम पे पहुंचती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।